तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फिलहाल हम कर्जा करके उठे हैं। ढाकल नगरी ने हमारे साथ धोखा किया। देखो हमारे पास जो भी पैसा आया था वो सिर्फ चढ़ावे वाला जो कंचननाथ के आगे चढ़ावा आया था वही पैसा आया था। वो हमने साधुओं की दक्षिणा में बांटा। साधु आए थे 6000, उनकी दक्षिणा में पैसा बंट गया, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के बांटा है। मतलब आपने कर्जा उठा के मतलब दान दक्षिणा? जी, क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठाया और जो बाकी का और पैसा आया वो सब गांव वालों ने लिया था। जगह जगह पर्ची वाले गांव वालों ने बिठा रखे थे, ना कि हमारे बंदे थे। मतलब डाकल गांव वाले ने बिठा रखे थे वो? हाँ जी, वो पर्ची वाले डाकल गांव वालों ने बिठा रखे थे। जगह जगह वो पैसा उन्होंने ही रख लिया, सारा पैसा हमारा। हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ इतने आते हैं तो उनको बैठने के लिए सुविधा करेंगे और करेंगे, लेकिन हमारे कर्जा सिर करके आए। हम डाकल नगरी से ना कि कुछ लेके आए हैं। डाकल वालों ने हमारे को ना ही कोई हिसाब किताब दिया और सारा पैसा रख लिया। जो मंत्री दे के गए थे, मंत्री भी पैसा दे के गए थे, वो भी डाकल वाले गांव वालों ने रख लिया। किसने दे के गए थे? हाँ जी, वो भी डाकल गांव वालों ने रख लिया, ताकि उस पैसे पे हमारा कंचननाथ का हक था, लेकिन उन्होंने खुद रखा है सारा गांव वालों ने। और पैसा भी जो आया था बाहर से, एक बढ़िया दे के गया था 1,51,000, वो भी गांव वालों ने रख लिया। सारा पैसा डाकल गांव वालों ने रख लिया। हमारे को कोई एक नया पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। पैसों को भरा है, इसको खोलो। साध्वी जी मना कर गई कि ये ट्रंक तो मैं वहाँ जाके खोलूंगी। मैंने कहा कि कम से कम इसमें 10 लाख रुपए हैं, लेकिन उनका ये कहना है 78,000 रुपये इसमें कुल। बात सुनो जी, मैंने कहा कि इसके अंदर कम से कम 10 लाख रुपए है। साध्वी जी ने मेरे को कहा कि 10 लाख में नहीं सरपंच साहब आप ठेका कर दो। मैंने कहा चलो 10 में छोड़ो, 5 लाख रुपया भी दो मेरे से। तो ट्रंक के पैसे मेरे को दो, 5 लाख रुपये मैं भी आपको नकद देता हूँ। 5 लाख में देने से मना कर दी। तो ये तो क्लियर हो गया कि उसके अंदर 5 लाख रुपए से ज्यादा थे। वो टाइम 2 बजे का था और शाम के 8 बजे तक कितने पैसे आए होंगे उसके पास? जब उस टाइम भी उसके अंदर 7, 8, 10 लाख रुपए थे, तो शाम के टाइम का क्या पता उसके अंदर 20 लाख भी आए हों या 15 लाख आए हों, हो सकता है 10 लाख रह गए हों। देखो हम इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने खोल के तो देखा नहीं। तो उसके बाद भी उसके पास मानो कुल मिला के 50 और 52-53 लाख रुपए के करीब आए हैं। उसने खर्चा किया है यहाँ सिर्फ साधुओं को 2,80,000 रुपए की दान दक्षिणा दी है। 2,80,000 रुपए की दान दक्षिणा देने के बाद भी साधु के पास 47-48 लाख रुपए कम से कम बचे हैं। और वो फिर भी कहती है कि मैं 4 लाख रुपए कर्ज में आई हूँ डाकल से। मैं तो साधु जी पूछना चाहता हूँ कि 4 लाख रुपए कर्ज वो जो कहती है वो कहाँ से हुए? क्या उसने डाकल के अंदर कोई धर्मशाला बनवाई है या गौशाला बनवाई है, कोई लाइब्रेरी बनवाई है या कोई मंदिर बनवाया है? अगर ऐसा उसने कुछ नहीं किया तो वो 4 लाख रुपए जो कर्ज थे वो कहाँ से हुए उसके? वो साधुओं को दक्षिणा देने के लिए लिए थे जिनका। साधुओं को दक्षिणा 2,80,000 रुपये दिए उन्होंने। जब उनके पास 52-53 लाख रुपए हैं तो साधुओं को दक्षिणा देने के लिए वो 4 लाख रुपए किसी से क्यों लेगी? अगर आपके पास एक बात और बोली उन्होंने जी कि जो चढ़ावा के पैसे ना वो बस हमारे पास में थे, बाकी के जो लिखित में पैसे हैं, जो बड़े बड़े नेता पैसे दे के गए हैं और भी पैसे आए जो ऑनलाइन भी आए हैं, वो है जो गामराम के पास में है जी। देखो जी, मतलब तकरीबन उसके पास चढ़ावा ही आया है 31 के 31 दिन। तो जो गांव वालों ने फैसला किया था कि इसके पास 52-53 लाख रुपए हैं, भंडारा ये खुद करेगी और दक्षिणा भी खुद देगी क्योंकि इसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन वो मना कर गई। तो फिर एक फैसला हुआ कि जो भंडारा वो गांव वाले करेंगे और जो साधुओं को दक्षिणा है नहीं साधु ही देगी। तो गांव ने इकट्ठे होकर पैसा किया इकट्ठा। जो यहाँ बैठे भंडारे वाले दिन पर्ची काटी हमने, भंडारे से पहले जो भी पर्ची काटी है उसने काटी है, लेकिन केवल भंडारे वाले दिन गांव वाले ने यहाँ बैठ के पर्ची काटी है गांव वालों की। तो जो गांव वाले से रुपये इकट्ठा हुआ है उससे भंडारा हुआ है। भंडारा होने के बाद भी इतना पैसा हमारे पास आ गया कि 3 लाख रुपए हमारे पास बच गए। जो अभी हम भंडारा करेंगे दोबारा खेड़ा के ऊपर वो पैसे उसमें लगेंगे। तो मेरी तो ये है कि जो 2 दिन पहले जो राजनाथ जी का जो गुरु है आजादनाथ, वो समैण भंडारे के अंदर कह रहा है कि गांव डाकल ने हमारा पूरा सहयोग किया, पूरा समर्थन किया है और विशेषकर गांव डाकल के सरपंच ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है। आपने भी वीडियो देखी होगी। तो एक तरफ उसका गुरु तो हमारे को गांव को बढ़िया होता रहा है और वो 2 दिन के बाद कहती है कि गांव डाकल से मैं कर्जे में आई हूँ। कम से कम उसने अपने गुरु की बात पे तो विश्वास रखना चाहिए। कम से कम गुरु की जो गुरु गरिमा होती है उसका तो अपमान नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने तो गुरु गरिमा का अपमान भी कर दिया। कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा साधु ना। ये धन की भूखी है, साधु मांगता है कुछ भी। ये तो भेड़िए की जो भेड़िया होता है, भेड़िए के शरीर पर शेर की खाल है कि मतलब जो ये भगमा बाणा है नहीं उसके अंदर है नहीं शैतान है। ये मानो जिसने मतलब जिस थाली में खाया और उसी में छेद किया है। आप सभी को पता है इन बातों का। और जो भी समाज है नहीं, जो समाज है वो बुद्धिजीवी आज के दिन पढ़ा लिखा है, हर आदमी को पता है इस चीज का
कि उसने यहाँ सिर्फ 2,80,000 के अलावा कोई भी खर्चा नहीं किया, तो वो कर्जा किस तरह कहती है? सरपंच साहब यहाँ पर अगर बात की जाए पैसे की तो टोटल पैसा कुल कितना आया? जो हमारा भंडारे के अंदर पैसा टोटल 10 लाख रुपए आया था जी, और 10 लाख रुपए से हमारा 7 लाख रुपए यहाँ खर्च हुआ है। बाकी हमारा जो टेंट है वो सिंहवाड़ा वाला सरपंच था, उसकी तरफ से खरीदा। जो टेंट के पैसे भी मैंने दिए। 1 मिनट बताता हूँ आपको। जो कूलर थे, जो कूलर आए थे, उसके जो पंखे आए थे पर 500 रुपये कूलर, 150 रुपये पंखा और स्टेज के 12,000 रुपये टोटल मिला के उससे 52-51,000 रुपये बने थे, वो हमने पे किए। और जो टेंट वाला है वो हमारा जिला पार्षद था, पूर्व जिला पार्षद यहाँ का, अभी जिला पार्षद है। वहाँ जी मैंने दिए टेंट के पैसे और बाकी के जो पैसे थे वहाँ पर खर्च हुए। उसको मेरे सामने लाओ, और जो भी इंद्र भगत है सिंहवाड़ा वाला उसको बुलाओ, अगर उसने दिया तो हम उसके पे करेंगे। अभी एक ईंटों के पैसे भी 3,000 ईंटों के पैसे भी उन्होंने दिए हैं सर। बात सुनो, उसने जो 3,000 ईंटों के पैसे दिए थे उसकी ईंट यहीं रखी हैं, वो अपनी ईंट उठा के ले जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उसके पास ये बताओ आप मतलब 50-60 लाख रुपए आ गए और उसने यहाँ 3,000 ईंट मंगा दी, तो क्या हो गया उसमें? अभी आप कह रहे थे जी 52-53 लाख रुपए जो आए थे, लेकिन उसका ये कहना है कि शुरू में है जो 2-3 हजार रुपये आए, लेकिन उसके बाद में 5-6 हजार आए और एक मतलब फिर बाद में जो 10-15 हजार रुपये आ गए, लेकिन 15-16 हजार। ये बताओ वो क्या कहते हैं टोटल कितने पैसे आए उसके पास? टोटल तो कौन बता जी। फिर आपने पूछना चाहिए 1 मिनट, जब आप ये कहो कि 4 लाख रुपए कर्जा है तो आपने ये भी पूछना चाहिए उससे कि आपके पास 31 दिनों के अंदर टोटल पैसा कितना आया है, उनका ये कहना जी जो वो कह रही कंचननाथ का है जो पूजा का जो रुपया आया है वो सिर्फ अधिकार कंचननाथ का है, उनके गुरु का भी नहीं उस पर अधिकार। मतलब है कंचननाथ का, लेकिन उसने ये तो पूछो कि वो पैसा खर्च कहाँ किया उसने? हमारे पे है कौन जी, है कौन, तो कहाँ गया? उन्होंने ये बोला गया है जो पैसे के बारे में आप बोल रहे हो भाई, रोज का पैसा आता था 5-10 हजार रुपये, ये कह रही थी चाय पानी का खर्चा भी मैं खुद कराती थी, जो भी संगत यहाँ पर आती थी। बात सुनो, पहली बात तो है नहीं, 5-10 हजार रुपये का मैटर ही नहीं है। 50-60 हजार रुपये डेली उसके पास आते थे, कम से कम 50 हजार रुपये डेली उसके पास आते थे। और दूसरी बात, यहाँ चाय पानी का कोई खर्चा नहीं था। जो यहाँ पानी पिलाते थे वो हमारे भगत पिलाते थे। जो चाय का खर्चा वो दूर गांव से आता था, चाय पीने गांव से लेडीज लेके आती थी, उसने क्या खर्चा किया? जो फ्रूट आता था वो भगत लेके आते थे, उसने क्या खर्चा किया यहाँ? मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई खर्चा हो गया 50-100 रुपए का हो सकता है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं। सरपंच साहब अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर आई थी या फिर गांव ने इनविटेशन दिया था? उनका कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने मेरे को वहाँ पर तपस्या के लिए जो है बुलाया था। उससे पूछो कि किसने बुलाया था आपको? मतलब गांव के किसी भी आदमी ने उसने तपस्या के लिए नहीं बुलाया, वो खुद आके यहाँ तपस्या करने लगी थी। और 2020 में भी इसी गाँव में तपस्या करके गई थी, यहाँ उसका बढ़िया मान सम्मान हुआ था। उसके देखते हुए वो दोबारा फिर तपस्या करने लग गई। तो अब जो उसकी थ्योरी है नहीं, मतलब सिर्फ पैसे की है, तो इसको देखते हुए तो ये हुआ कि वो तो डाकल के अंदर करोड़पति बनने के लिए आई थी, ना कि तपस्या करने के लिए। अगर उसने आत्म कल्याण के लिए तपस्या करनी थी तो कहीं खेतों के साथ में जाके करती, यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी उसने काम के नजदीक। अच्छा, गामरा में जो कंचननाथ के लिए जो यहाँ पर कक्ष बनवाने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जी जो कंचननाथ को यहाँ तो जाना पड़ा? नहीं जी, गांव की कोई भी वो नहीं थी इस तरह का प्लान कि यहाँ कक्ष बनवावा। उसने वो 6,000 ईंटें मंगवाई थी। मैंने पूछा कि आप यहाँ रुकोगे? उसने कहा मैं तो रुकते नहीं, फिर कमरा खींच लिए। हमने उसको मना कर दिया कमरा बनाने के लिए। लेकिन पहले उन्हें इस वीडियो में कह रहे कि गामरा में जो कह कि हम कंचननाथ ने आड़ तो जान को नहीं देवा, कि उसका कक्ष है जो उसका रहने सहन की व्यवस्था है जो आड़े करवावा। लेकिन वो खुद ही मना करके नहीं, बोले हम तो बना है हमारा ले रहा उसने। सरपंच साहब एक और बात सामने आ रही, जैसे जैसे दो तपस्या का जो टाइम था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन, वैसे वैसे जो पैसों का बैग था उसका भी जो साइज है काफी जो बढ़ता गया, आखिरी में आके वो संदूक पे आ गया, कह सकते पेटी पे आ गया था। वो तो आप सभी के सामने ही है कि उसने पहले तपस्या रखी 11 दिन की जी, पैसे आते हुए दिखे उसने कर दी 21 दिन की जी, और फिर पैसे आते हुए दिखे उसने कर दी 31 दिन की जी। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारा माता बहन है, लेडीज है, वो 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, वो भंग हो जाता है। आप सभी मतलब गृहस्थी लोग होंगे, इस बात को मैं ज्यादा ना खुलासा करते हुए आप सभी समझते हैं कि जो भी हमारा माता बहन है वो 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, वो बीच में भंग होती है उनकी। मैं भी अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब? जो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो ऐसे पाखंडी साधु हैं नहीं, उनसे बच के रहो। और जो कंचननाथ ने है नहीं जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है, इसका बहिष्कार करो। इसमें जो सभी गांव है नो एंट्री करो। इसने जो साधु समाज है नहीं उस पर भी कलंक लगाया है, क्योंकि काफी साधु हैं हमारे आदरणीय है पूजनीय, जो बहुत ही बढ़िया साधु हैं। इसको जो इसने ऐसे कर्म किए तो जो उन साधुओं को भी लोग है नहीं उसी दृष्टि से देखना लग जाते हैं। जी, पाखंडी साधु किसको बोल रहे सरपंच साहब आप?
पाखंडी तो यही है जो पाखंड करते हैं, मतलब जो पैसे का लालच करते हैं, जो पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि जो आत्मा कल्याण के लिए चलते हैं नहीं वही साधु होते हैं। सोशल पैसे मीडिया के पास जरिए सिर्फ पैसा है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों ने ये बताया कि पाखंड है, आपने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया जी? आप एक्शन ले रहे हो क्योंकि एक और बात ऐसी है कि जिस तरह उस तरफ वाली बात नहीं है जी कि पहले इस्तार वो घड़ी का जो घड़ी सरफ है कि पहले इस्तार माल करो फिर विश्वास करो, जी। लेकिन हमारी ये गलती है कि हमने पहले ही विश्वास कर लिया। सिर्फ गलती है क्योंकि हमने नहीं पता था कि इसके जहान के अंदर क्या है। अभी आप मेरे सामने हो, मेरे को क्या पता कि आप किस टाइप के आदमी, आपकी जैसी बोलवानी होगी नहीं, मैं तो उसी हिसाब से आप पे विश्वास करूंगा। जी। हमने तो इसको साधु समझ के है नहीं, इन पे विश्वास किया था। इसमें तो गामराम भी जी संतुष्ट था, उन्होंने कहते हैं कि कंचननाथ आए हमारे डाकल गांव की धरती और भी पवित्र होगी, पावन हो गई। देखो गांव डाकल तो है नहीं, अब भी संतुष्ट है, अब भी संतुष्ट था। गांव डाकल तो आज भी संतुष्ट है और संतुष्ट था। जिस दिन वो विदा करे यहाँ से, उस दिन भी मैंने गांव की तरफ से उनके तीनों को 21,000 रुपए दे के विदा किए थे। 21,000 रुपए मैंने कंचननाथ को दिए, 21,000 रुपए राजनाथ को दिए और 21,000 रुपए आजादनाथ उनका करूंगा उसको दिए। तीनों को 21,000 रुपए दे के वो खुशी खुशी यहाँ से गए थे। पता नहीं उनको किसने फूक भरी क्या कहा, तो वो है नहीं पैसे के वश में आ गए। उन्होंने सोचा कि जो भंडारे के रुपए थे गाँव के पास 3 लाख रुपए बच गए, वो हमारे को मिलने चाहिए। सिर्फ इस चीज के पैसे के पीछे आके उन्होंने विवाद खड़ा किया। ठीक है जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फिलहाल हम कर्जा करके उठे हैं। ढाकल नगरी ने हमारे साथ धोखा किया। देखो हमारे पास जो भी पैसा आया था वो सिर्फ चढ़ावे वाला जो कंचननाथ के आगे चढ़ावा आया था वही पैसा आया था, वो हमने साधुओं की दक्षिणा में बांटा। साधु आए थे 6,000, उनकी दक्षिणा में पैसा बंट गया, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के बांटा है। मतलब आपने कर्जा उठा के मतलब दान दक्षिणा जी, क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठाया और जो बाकी का और पैसा आया वो सब गांव वालों ने लिया था। जगह जगह पर्ची वाले गांव वालों ने बिठा रखे थे, ना कि हमारे बंदे थे। मतलब डाकल गांव वाले ने बिठा रखे थे वो? हाँ जी, वो पर्ची वाले डाकल गांव वालों ने बिठा रखे थे। जगह जगह वो पैसा उन्होंने ही रख लिया, सारा पैसा हमारा। हमें कोई पैसा नहीं मिला है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हम ये सोच रहे थे भी हम यहाँ इतने आते हैं तो उनको बैठने के लिए सुविधा करेंगे और करेंगे, लेकिन हमारे कर्जा सिर करके आए हैं हम डाकल नगरी से, ना कि कुछ लेके आए हैं। डाकल वालों ने हमारे को ना ही कोई हिसाब किताब दिया और सारा पैसा रख लिया। जो मंत्री देके गए थे, मंत्री भी पैसा देके गए थे, वो भी डाकल वाले गांव वालों ने रख लिया। किसने भी देके गए थे? हाँ जी, वो भी डाकल गांव वालों ने रख लिया, ताकि उस पैसे पे हमारा कंचननाथ का हक था, लेकिन उन्होंने खुद रखा है सारा गांव वालों ने। और पैसा भी जो आया था बाहर से, एक बढ़िया दे के गया था 1,51,000, वो भी गांव वालों ने रख लिया। सारा पैसा डाकल गांव वालों ने रख लिया, हमारे को कोई एक नया पैसा भी नहीं दिया उन्होंने।